सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के कुछ पद पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने कवितावली के कुछ पद पढ़े थे जिनमें केवट प्रसंग चल रहा था। केवट से श्री राम ने जो गंगा नदी पार करने के लिए नाव मांगी तो केवट श्री राम के चरणोदक को प्राप्त करने के लिए बड़ी ही चातुर्य से अपनी बात कहता है। इसके आगे का अंश हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। रावरे दोसु न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहनु काठ को, कोमल है जलु खाए रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, आयुषी होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जानकी ओर हहा है। यहाँ जब श्री राम ने केवट से नाव द्वारा गंगा नदी पार करने को कहा तो केवट है वह राम के चरण धूल के प्रभाव के बारे में कहते हैं। यहाँ केवट की इसी बात की जो चतुराई है उसको देखकर श्री राम जो हैं हंसने लगे, इसका वृत्तांत है। केवट श्री राम से कहते हैं कि रावरे दोसु न पायन को, कि हे श्री राम, हे प्रभु, यह आपके पैरों का दोष नहीं है। कौन सा? जो मैं बता रहा हूँ, यह तो पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। यह तो आपके पैरों में लगी हुई धूल का बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे उसी के बारे में कहना है। कौन कह रहा है? केवट कह रहा है श्री राम से। पाहन ते बन बाहनु काठ को, कोमल है जलु खाई रहा। कि पत्थर की तुलना में मेरी नौका तो लकड़ी की बनी होने के कारण कोमल है। इसको तरल होने पर भी पानी ही खा रहा है, क्षतिग्रस्त हो रही है। आपके पैरों की धूल ने तो पत्थर पर भी प्रभाव डाला है। अर्थात आपके पैरों की धूल से गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या पत्थर की शिला बनी हुई थी, वह सुंदर नारी के रूप में दोबारा परिवर्तित हो गई। उसे ही आपने तार दिया, नारी बना दिया। मेरी यह नौका तो पत्थर नहीं काठ की है। काठ की नौका पत्थर की बजाय कोमल होने से सरलता से ही क्या है, आपके पाँवों की धूल के कारण जो है सुंदर नारी बन जाएगी। यह केवट कहना चाह रहा है कि भाई आपके जो पैरों की धूल है उससे पत्थर ही सुंदर नारी में बदल गया, तो मेरी नाव तो काठ की है और यह कुछ ही क्षण में जो है बदलने में देरी नहीं करेगी, कुछ ही क्षण में जो है बदल जाएगी। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयो, आयुषु होत कहाँ है। इसलिए वह कहता है कि जो मुझे इस बात का डर है। किस बात का डर? कि पैरों की धूल मेरी नाव के नहीं लगनी चाहिए। इस डर से मैं आपको पैर धोकर ही, पैरों को धूल मुक्त करके ही अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। आप बताइए, आपकी आज्ञा है तो मैं आपके पैर धोऊं या ना धोऊं? केवट श्री राम से पूछता है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जानकी ओर आहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के ऐसे चतुराई पूर्ण वचन सुन के, कैसे कि केवट श्री राम के चरणोदक लेना चाहता है, लेकिन बड़ी ही चतुरता से यह बात कहता है। इस चतुराई को जो सुन करके प्रभु श्री राम सीता जी की ओर देख के हंसने
लगे। उनके हंसने से यहाँ तात्पर्य यह है कि सीता को वो ये बताना चाह रहे थे कि देखो केवट कितना चतुर है, चरणोदक लेने के लिए कैसी युक्ति ढूंढी है। यहाँ जो है केवट की, इस पद में केवट की भक्ति, निष्ठा, चतुरता और सरलता का प्रकाशन किया है। यहाँ अनुप्रास व परिकर अलंकार से काव्य को सजाया गया है। पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, सबू परिवारु मेरो याही लागी, राजा जू हो दीन बीतहीन कैसी दूसरी गढ़ाइयो, गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निसाधु हवे के बाधु ना बैठाइयो, तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। यहाँ केवट जो है श्री राम को कह रहा है कि राम को मैं पांव धोए बिना अपनी नौका में नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि यही मेरे जीविका का एकमात्र साधन है। इसी संदर्भ में यहाँ बात चल रही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट श्री राम से कहते हैं कि मैं पात भरी सहरी कि मछलियां ही हमारी भोज्य सामग्री हैं और सभी बच्चे मेरे अभी क्या हैं, छोटे हैं, अर्थात वे धन कमाने में सहायता नहीं कर सकते, उनका निर्वाह भी मैं ही करता हूँ, नाव द्वारा ही हमारा जो जीवन है वह चल रहा है। केवट की जाति, मैं केवट जाति का हूँ, कछु वेद न पढ़ाइयो, अतः मैं वेद आदि को नहीं पढ़ना जानता, मैं केवल जीवन निर्वाह का यही रास्ता जानता हूँ। कौन सा रास्ता? कि मैं नाव चलाकर मछलियां पकड़ता हूँ। सबू परिवारों मेरो याही लागी राजा जू। फिर वह आगे केवट कह रहा है कि मेरा तो सारा परिवार इसी नाव से जुड़ा हुआ है, नाव से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसी से हम सबका जीवन निर्वाह होता है, हमारे जीवन निर्वाह का यही साधन है। हो दीन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयों, मैं तो धनहीन हूँ, इसलिए मैं दूसरी नाव कैसे बनवा सकता हूँ। अगर मेरी ये नाव खराब हो गई तो दूसरी नाव बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। यदि मैंने आपके पैर धोए बिना, आपके पैरों पे जो धूल लगी है उसके प्रभाव से मेरी नाव की क्या गति होगी आगे, जो है वह केवट कह रहा है। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, कह रहा है कि अगर मैं आपको पांव धोए बिना बैठा लूं, पैरों पे धूल लगी हुई हो, तो आपके पैरों की धूल के प्रभाव से काठ की बनी मेरी नौका नारी बन जाएगी। उस दशा में मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु धन कैसे कमाऊंगा, मेरी नौका तो क्या है, स्त्री बन जाएगी। प्रभु सो निषादु हवे के बाधु ना बढ़ाइयो। केवट कहता है मैं निषाद हूँ, आपके बराबर नहीं हूँ, और मैं आपसे विवाद भी नहीं करना चाहता। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोई नाथ नाव ना चढ़ाइयो। तुलसीदास जी अपने स्वामी राम और केवट के संवाद का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि केवट ने श्री राम से कहा, क्या कहा? मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि हे स्वामी,
मैं आपको बिन पग धोए नाथ, आपके पाँवों को धोए बिना स्वामी नाव न चढ़ाऊं। मैं अपनी नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, अर्थात नाव में बैठने की मेरी यही शर्त है कि आपको अपने पाँव धोने ही पड़ेंगे, जिससे आपके पैरों की धूल हट जाए और उसके प्रभाव से मेरी नाव है वह काठ से स्त्री बनने बदलने से बचे। यहाँ केवट ने राम को पैर धोए बिना अपनी नाव पे चढ़ाने का जो तर्क दिया है वह भावपूर्ण है। यहाँ केवट की भक्ति भावना और आत्सा की वो हुई है अभिव्यक्ति। यहाँ अनुप्रास, काव्यलिंग आदि अलंकारों से काव्य पंक्ति को सजाया है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इससे आगे का अंश हम आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।